दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे शाहरुख खान लगातार 1994 से लेकर 2009 तक टॉप 3 के सुपर लीग में सबसे टॉप के पोजीशन पर डटे रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि साल 2010 में उन्हें टॉप के पोजीशन से बेदखल होना पड़ा था। 16 सालों तक लगातार टॉप 3 के सबसे टॉप पर बने रहना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? इसके साथ ही इस वीडियो में पहले ही की तरह उस साल के हर टॉप स्टार्स की हिट एंड फ्लॉप फिल्मों का भी जिक्र आप पाएंगे, साथ ही उनकी ऑनेस्ट एंड न्यूट्रल एनालिसिस भी। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। ये वीडियो पहले ही की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाली है और हर बार की तरह एक बार फिर से आपसे वही गुजारिश कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वो साल 2010 ही था जब शाहरुख खान नंबर 1 की पोजीशन से खिसककर नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए थे और नंबर 1 की पोजीशन पर सलमान खान ने अपना सिक्का जमा लिया था। साल 2009 में शाहरुख खान की कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी और इसी का फायदा मिला था सलमान खान को। सलमान खान की उस साल वांटेड फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी और ठीक उसके अगले साल ही यानी कि 2010 में उनकी एक फिल्म दबंग ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, जिसने सारा पासा ही पलट कर रख दिया था। दबंग फिल्म में सलमान खान का एक नया अवतार देखने को मिला था, जिसमें उनका एक अलग ही टसन था, एक अलग ही स्वैग था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था और वे अब मास के सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि साल 2010 में शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान हिट जरूर हुई थी, मगर मासस में यह फिल्म कोई खास असर दिखा नहीं पाई थी। दरअसल वो थोड़ी क्लासी टाइप की फिल्म थी, जबकि दबंग शुद्ध देसी खालिश टाइप की मसाला मूवी, जिसने आम दर्शकों की इमेजिनेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से कैप्चर किया था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद से सलमान खान अपने करियर के ग्राफ में लगातार ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले गए और शाहरुख खान से अच्छी खासी बढ़त ले ली। तीसरे नंबर की पोजीशन पर अब भी आमिर खान ही जमे हुए थे, लेकिन इस साल उनकी कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। रणबीर कपूर की इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई थी, राजनीति और अनजाना अनजानी। इसमें से राजनीति तो सुपर हिट हो गई थी, लेकिन अनजाना अनजानी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में एवरेज ही साबित हुई थी। राजनीति में अजय देवगन भी थे और इस फिल्म के हिट होने से उन्हें भी लाभ पहुंचा था। इस साल अजय देवगन की टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली अतिथि तुम कब जाओगे जो कि एवरेज साबित हुई थी, दूसरी राजनीति जो कि हिट साबित हुई थी, तीसरी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, चौथी फिल्म थी आक्रोश जो कि एकदम से डिजास्टर साबित हो गई थी, फिर उसके बाद रिलीज हुई थी 5वीं फिल्म गोलमाल 3 जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी और अजय देवगन के करियर को एक तरह से ऑक्सीजन दे गई थी। लेकिन इसके बाद रिलीज हुई 6ठी फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांग पाई थी। तो अक्षय कुमार के लिए भी यह साल मिक्स रिजल्ट वाला ही साल था। इस साल अक्षय कुमार की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन इनमें से सिर्फ एक फिल्म हाउसफुल हिट और तिस्मार खां सेमी हिट साबित हुई थी। बाकी की 2 फिल्में खट्टा मीठा जो कि बिलो एवरेज साबित हुई थी और एक्शन रिप्ले बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तो ऋतिक रोशन के लिए भी साल 2010 कुछ खास नहीं रहा था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, काइट्स और गुजारिश, और दोनों की दोनों फिल्में ही फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें साल 2011 की, तो इस साल भी टॉप 3 के सुपर लीग में सबसे पहले नंबर पर थे सलमान खान। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, रेडी और बॉडीगार्ड, और दोनों की दोनों फिल्में ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दरअसल सलमान खान का गोल्डन पीरियड अब स्टार्ट हो चुका था। इन 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ ही उनकी बैक टू बैक 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में आ चुकी थी। तो दूसरे नंबर पर पहले ही की तरह डटे हुए थे शाहरुख खान। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, रावण और डॉन 2, और दोनों ही फिल्में महज हिट ही साबित हुई थी। दरअसल सलमान खान अब मास के हीरो बन चुके थे और शाहरुख खान क्लास के। आमिर खान तो शुरू से ही क्लास के ही हीरो रहे हैं। मैं दरअसल इन जनरल ये बातें कर रहा हूँ, वैसे सभी ने हर जॉनर में सुपरहिट और हिट फिल्में दी है। तीसरे नंबर पर अब भी आमिर खान ही थे। इस साल उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, धोबी घाट, जो कि बिलो एवरेज साबित हुई थी। यह फिल्म भी वही क्लास वाली फिल्म थी। अक्षय कुमार की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, पटियाला हाउस, थैंक यू और देसी बॉय, और तीनों की तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी थी। हालांकि अजय देवगन के लिए यह साल काफी अच्छा साबित हुआ था। इस साल उनकी एक फिल्म सिंघम सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, लेकिन उनकी 2 और फिल्में दिल तो बच्चा है जी और रास्केल्स
दोनों की दोनों ही फिल्में पिट गई। ऋतिक रोशन के लिए यह साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा अच्छा साबित हुआ था। इस साल उनकी एक फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हिट साबित हो गई थी, जिससे उनके करियर को भी थोड़ा सा बूस्टर डोज मिल गया था। तो रणबीर कपूर के लिए भी यह साल उनके करियर के लिए काफी अहम साबित हुआ था। इस साल उनकी एक फिल्म रॉकस्टार रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर तो सेमी हिट साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद से ही उन्हें अब सीरियस फिल्मों के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा था। यह फिल्म क्लास के दर्शकों में काफी हिट रही थी, खासकर मेट्रो सिटीज के युवाओं में। अब बात करते हैं साल 2012 की, तो इस साल भी सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर दबंग की तरह गरज रहे थे। दरअसल टॉप 3 के नंबर 1 पोजीशन पर तो वे पहले से थे ही। इस साल उनकी जो 2 और फिल्में रिलीज हुई थी, एक था टाइगर और दबंग 2, दोनों की दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। दबंग 2 उनकी बैक टू बैक 5वीं ब्लॉकबस्टर थी और ऐसा करके वे बॉलीवुड में अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की बराबरी कर ली थी। इससे पहले दिलीप कुमार ही इकलौते ऐसे स्टार थे जिन्होंने बैक टू बैक 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी: मधुमती, पैगाम, कोहिनूर, मुगले आजम और गंगा जमुना। अब इस दौर में सलमान खान भी ऐसे ही स्टार बन गए थे। हालांकि दिलीप कुमार की उन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 2 फिल्में, मुगले आजम और गंगा जमुना, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, जबकि सलमान खान की इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म में शामिल नहीं है। इसलिए अभी भी अपर हैंड अभिनय सम्राट दिलीप कुमार का ही है। खैर, लौटते हैं अब मेन ट्रैक पर। अब अगर अगले नंबर्स की बात करें तो दूसरे और तीसरे नंबर पर अब भी कोई फेरबदल नहीं हुआ था। इस साल दूसरे नंबर पर पहले ही की तरह शाहरुख खान थे और तीसरे नंबर पर आमिर खान। इस साल शाहरुख खान ने जब तक है जान जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी, तो आमिर खान ने तलाश जैसी सेमी हिट फिल्म। अब बाकी के स्टार्स की बात करें तो अक्षय कुमार की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से हाउसफुल 2 सुपरहिट रही थी और राउडी राठौर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जबकि खिलाड़ी 786 फ्लॉप तो जोकर डिजास्टर साबित हो गई थी। और अगर अजय देवगन की इस साल रिलीज हुई फिल्मों की बात करें तो इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी: सन ऑफ सरदार, बोल बच्चन और तेज। इनमें से पहली 2 फिल्में, सन ऑफ सरदार और बोल बच्चन, हिट रही थी, तो तीसरी फिल्म तेज बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई थी। दरअसल अक्षय कुमार और अजय देवगन का करियर ग्राफ अगर आप देखें तो पाएंगे कि उनके करियर में हिट और फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला लगातार ही बना रहता है। कभी कंसिस्टेंटली उन दोनों ने हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी ही नहीं। अगर कोई फिल्म सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हुई तो अगली ही फिल्म फ्लॉप या एवरेज साबित हो जाती है, और कभी कभी तो कोई कोई फिल्म डिजास्टर भी साबित हो जाती है। और यहीं पर ये दोनों पिछड़ जाते हैं इस न्यू जनरेशन के स्टार्स की कैटेगरी में। हालांकि ऋतिक रोशन के लिए यह साल काफी लकी साबित हुआ था। इस साल उनकी रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ सुपर हिट साबित हो गई थी। तो रणबीर कपूर भी अपनी एक क्लास की फिल्म लेकर आए थे, बर्फी, और वो फिल्म भी सरप्राइजिंगली सुपर हिट साबित हुई थी। लेकिन इस साल एक और खास बात हुई थी। इस साल आने वाले दौर का एक और स्टार रुपहले पर्दे पर लॉन्च हो गया था। उस स्टार का नाम है वरुण धवन। इस साल उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के साथ ही आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी फिल्मी करियर की लॉन्चिंग हुई थी और तीनों ही अपनी अपनी इंप्रेशन कायम करने में जरूर कामयाब हुए थे। अब बात करते हैं साल 2013 की, तो इस साल भी नंबर 1 की पोजीशन पर पहले ही की तरह सलमान खान ही डटे हुए थे। हालांकि इस साल उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। तो दूसरे नंबर पर थे शाहरुख खान। इस साल उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी और एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया था कि उनमें अभी भी पहले वाला करिश्मा बचा हुआ। तो तीसरे नंबर पर पहले ही की तरह आमिर खान ही थे। इस साल उनकी एक ही फिल्म धूम 3 रिलीज हुई थी, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। आमिर खान भी अपने आप में एक अजूबा स्टार है। वे भारत के इकलौते ऐसे स्टार हैं जो कि क्लास और मास दोनों ही जॉनर में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दे सकते हैं। अब अगर बात टॉप 3 से जरा हटकर करें तो अक्षय कुमार की इस साल 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से स्पेशल 26 ही थोड़ी बहुत चली थी, यानी कि सेमी हिट हो पाई थी। बाकी की 2 फिल्में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा और बॉस बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। तो अजय देवगन का भी हाल कुछ इसी तरह का ही था। इस साल उनकी रिलीज हुई 2 फिल्में हिम्मत वाला और सत्याग्रह, दोनों की दोनों ही
पिट गई थी। हालांकि ऋतिक रोशन ने इस साल एक बार फिर से अपना स्टार पावर दिखाया था। इस साल क्रिस 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि अभी भी उनमें बहुत दमखम बाकी है। तो रणबीर कपूर की इस साल 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी ये जवानी है दीवानी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दूसरी फिल्म थी बेशरम, जो कि फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें साल 2014 की, तो इस साल भी टॉप 3 के सुपर लीग में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। इस साल भी पहले की तरह सलमान खान नंबर 1 की पोजीशन पर जमे हुए थे। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, किक और जय हो, जिसमें से किक तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन जय हो से थोड़ी निराशा उन्हें मिली थी। यह फिल्म महज सेमी हिट साबित होकर उनके बुलरन को जैसे ब्रेक ही लगा दिया। तो दूसरे नंबर पर पहले ही की तरह शाहरुख खान जमे हुए थे। इस साल उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, हैप्पी न्यू ईयर, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। तो तीसरे नंबर पर भी पहले ही की तरह आमिर खान ही थे। इस साल उन्होंने एक बार फिर से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। कि हाँ दोस्तों, इस साल उनकी फिल्म पीके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और यह उनकी बैक टू बैक दूसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। आमिर खान की स्थिति तीनों खान में ऐसी है कि वे 100 सुनार की तो एक लोहार की वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। अक्षय कुमार की इस साल 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, हॉलीडे ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तो दूसरी फिल्म थी एंटरटेनमेंट, जो कि फ्लॉप हो गई थी। अजय देवगन का भी हाल कुछ इसी तरह का था। इस साल उनकी भी 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक सिंघम रिटर्न्स सुपर डुपर हिट हो गई थी। तो दूसरी फिल्म थी एक्शन जैक्सन, जो कि फ्लॉप रही थी। ऋतिक रोशन की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, बैंग बैंग, जो कि महज सेमी हिट साबित हुई थी। रणबीर कपूर की इस साल कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। तो वरुण धवन की इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी मैं तेरा हीरो, जो कि सेमी हिट साबित हुई थी। तो दूसरी फिल्म थी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और यह वरुण धवन के करियर की पहली हिट फिल्म थी। इस साल एक और स्टार सन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने इस साल अपनी पहली फिल्म हीरोपंती से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज कर लिया और उनकी ये पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। अब अगर बात करें साल 2015 की, तो इस साल भी टॉप 3 का सुपर लीग पहले की तरह स्टेबल था। इस साल पहले की तरह सलमान खान नंबर 1 की पोजीशन पर जमे हुए थे। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो। इसमें से बजरंगी भाईजान तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो प्रेम रतन धन पायो सिर्फ हिट हुई थी। तो नंबर 2 के पोजीशन पर अब भी थे नन अदर देन शाहरुख खान। वो भी अपनी पोजीशन अभी भी मेंटेन किए हुए थे। इस साल उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, दिलवाले, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ सेमी हिट साबित हुई थी। और नंबर 3 के पोजीशन पर थे पहले की तरह आमिर खान। आमिर खान की इस साल कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी, लेकिन इस साल उनकी फिल्म पीके अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी, क्योंकि वह फिल्म पिछले साल के आखिर में रिलीज हुई थी। अब तक आपने एक बात जरूर नोटिस कर ली होगी कि जब से सलमान खान टॉप की पोजीशन पर आए थे, तब से टॉप 3 का सुपर लीग स्टेबल हो गया। साल 2010 से जब से सलमान खान नंबर 1 बने हैं, तब से अब तक लगातार स्टेबिलिटी दिख रही थी। इसके पीछे की रीजन को हम किसी दूसरे वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। और अब बात करते हैं अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। बेबी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। तो दूसरी फिल्म थी गब्बर इज बैक, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। 2 और फिल्में उनकी रिलीज हुई थी, ब्रदर्स और सिंग इज ब्लिंग, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एकदम से पिट गई थी। और अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो इस साल उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, दृश्यम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज ही साबित हुई। इस साल ऋतिक रोशन की कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। और अब बात करें जेन एक्स के स्टार्स की, तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं रणबीर कपूर। तो यह साल उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ था। इस साल उनकी 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी और तीनों की तीनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई थी। इन फिल्मों के नाम है रॉय, बॉम्बे वेलवेट और तमाशा। तो वही वरुण धवन ने इस साल एक और हिट फिल्म देकर सबको चौंका दिया था। उस हिट फिल्म का नाम है बदलापुर। अब लोगों को उनमें भी पोटेंशियल दिखने लगा था फ्यूचर स्टार का। तो टाइगर श्रॉफ की भी इस साल कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। तो ये तो ही बात साल 2010 से लेकर साल 2015 तक की। तो इन 5 सालों में आपने देखा कि टॉप 3 का सुपर लीग बिल्कुल ही स्टेबल था, कोई भी फेरबदल नहीं हुआ था। और ऐसा पहली बार हुआ था 1969 के बाद से, जब से राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे।
लेकिन क्या अगले 5 साल भी यही हुआ था या फिर उसमें कोई फेरबदल हुई थी? और अगर फेरबदल हुई भी थी तो कौन सा स्टार ऊपर आया था और कौन सा स्टार नीचे, और कौन सा स्टार एकदम से सबको चौंकाते हुए एक बार फिर से टॉप 3 के सुपर लीग में री एंट्री मारी थी? तो यह सब जानने के लिए देखें कौन कितने पानी में का पार्ट 6। ये पार्ट बहुत ही थ्रिलिंग होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको रोलर कोस्टर राइड जैसा थ्रिल देगी। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना न भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो फिर अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।